क्या होगा जब पूरी ही दुनिया भर की सारी ही औरतें एक मिस्टीरियस वायरस के चलते एक एक करके मरने लगती हैं और बचती है तो सिर्फ एक ऐसी दुनिया जिसमें अब सिर्फ आदमी ही आदमी थे, जहां लोगों को किसी लड़की को देखे हुए भी कई सालों बीत चुके थे और अब किसी भी जिंदा बची हुई लड़की की कीमत करोड़ों में है। अब क्या यहाँ से इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे क्योंकि बिना औरतों के बच्चे पैदा ही नहीं होंगे? तो चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया से होती है, जहाँ एक मिस्टीरियस वायरस के फैलने से सब कुछ बदल चुका था। दरअसल पृथ्वी के ऑर्बिट से एक मिस्टीरियस मीटोराइट गुजरा था, जिससे कि कुछ अजीब से राख के कण पृथ्वी के वातावरण में गिरने लगे और उसी से मिस्टीरियस रूप से दुनिया की सारी ही औरतें एक एक करके मारी जाने लगी। अब यहाँ से दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश भी की, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और गुजरते वक्त के साथ औरतें धीरे धीरे दुनिया से कम होते होते इतनी कम रह गई कि अब कई सालों से बहुत सारी पॉपुलेशन तो ऐसी हो चुकी थी जिन्होंने की औरतों को देखा ही नहीं है। अब औरतों के ना होने से ना तो इंसान बच्चे पैदा कर सकते थे और ना ही अपनी आबादी बढ़ा सकते थे, यानी कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये पीढ़ी इंसानी इतिहास की आखिरी पीढ़ी बनकर रह जाएगी। अब इसी से बचने के लिए आखिरी बची कुछ औरतों को सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया और इसके लिए अगर कोई भी सरकार को कोई जिंदा औरत सौंपता है तो उसे बहुत सारे पैसे दिए जाते थे। मगर समय के साथ लोगों को पता चलता गया कि सरकार अपने पास लाई गई औरतों पर काफी खतरनाक और डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करती है। वहीं वे उनसे अमानवीय ढंग से बच्चे भी पैदा करवाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ से हमें विल दिखाया जाता है, जिसने कि अपने पूरे अपार्टमेंट को क्वारंटाइन कर रखा था। दरअसल ऐसा उसने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा को बाकी लोगों की नजरों से बचाने के लिए किया था। अब ईवा को बचाने के लिए पिछले 1 साल से विल ने ईवा को घर में ही बंद किया हुआ है ताकि कोई भी बाहर वाला उसे देख ना ले। वहीं ईवा फोन तक इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना उसे गवर्नमेंट ट्रेस कर लेती। वहीं अगर कोई घर में आता है तो विल ने ईवा के छुपने के लिए अपने बेड के नीचे जगह बनाई हुई है। मगर अब 1 साल इन बंदिशों में रहने के बाद ईवा अब थक चुकी थी, क्योंकि वो इस अंधेरे घर में रह रहकर थक गई थी और उसी कारण अब अक्सर दोनों लड़ते भी रहते हैं। और अब जब आज अंदर बंद हुए उसे पूरे 400 दिन बीत चुके हैं तो ईवा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो फाइनली फैसला करती है कि वो आज बाहर जरूर जाएगी, चाहे वो उस वायरस से मर ही क्यों ना जाए। तो वो वहीं मौजूद एक हैजमेट सूट पहनकर ऊपर अपार्टमेंट की छत पर जाने लगती है। वहीं विलियम ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और वो उसे रोकने के लिए भागता भी है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और ईवा ने छत पर आकर अपना सूट निकाल दिया था, जिससे कि अब वो उसी एलियन एशेस के कांटेक्ट में आ जाती है। वहीं ईवा को बाहर की दुनिया देख एक सुकून तो मिला था, क्योंकि वो पूरे 400 दिन बाद बाहर की दुनिया बिना किसी बंदिश के देख रही थी। अब यहाँ से विल बड़ी गुजारिशों के बाद उसे वापस से अंदर लाता है, जहाँ ईवा उस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। इसके लिए वो सैनिटाइजर से नहाने लगती है। वहीं बाहर विल रो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ईवा ने बाहर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उस वायरस के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ईवा खुद का टेस्ट लेती है और दोनों बड़े ही नर्वसली उसके रिजल्ट का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वे पाते हैं कि बाहर अब उनके अपार्टमेंट के बाहर काफी सारे पुलिस वाले आए हुए हैं, यानी कि किसी ने ईवा को छत पर देखा होगा और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब यहाँ से विल जल्दी से ईवा को वहीं छुपा देता है और फिर वो पुलिस वालों को अंदर आने देता है, जहाँ से वे अब उसका पूरा अपार्टमेंट छानने लगते हैं कि कहीं उसने किसी लड़की को अंदर छुपाया तो नहीं है। वहीं वे विल से उसकी आईडीज भी पूछते हैं, जहाँ से विल बताता है कि दरअसल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस अपार्टमेंट को ईवा ने रेंट पर अपनी फ्रेंड कैरोलिन के साथ लिया हुआ था, जो कि उस वायरस के फैलते ही मारी गई थी। अब विल यहाँ झूठ बोलता है कि वो कैरोलिन का बॉयफ्रेंड था, मगर उसके मरते ही ईवा यहाँ से चली गई और तब से विल यहीं अकेला रह रहा है। अब कुछ देर बाद जब पुलिस को भरोसा हो चला था कि घर में कोई नहीं है, वे वापिस से जाने लगते हैं। मगर उनमें से एक कोप अब विल से अकेले में कहता है कि उसे पता चल चुका है कि विल ने किसी लड़की को छुपाया हुआ है, क्योंकि उसने एक टेस्ट किट देखी थी जिसे कि विल गलती से छुपाना भूल गया था। यहाँ से कोप अब उसे कहता है कि उसने बाकी कोप्स को उसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव थे, यानी कि वो लड़की जल्द ही मरने वाली है। तो वो विल से कहता है
कि उसे उसका बचा हुआ आखिरी टाइम अच्छे से बिताना चाहिए। अब ये जान विल पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं वह कहती है कि अब चूंकि वो मरने वाली थी तो क्यों ना वे उसके मरने से पहले बाहर कहीं घूमने जाए, क्योंकि वे पिछले 1.5 साल से यही बंद थे। वहीं विल को भी पता था कि ईवा पर छत पर और भी कई पड़ोसियों ने देखा होगा, तो वो अब ईवा की बात मान लेता है और दोनों सामान पैक कर इस शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक वाटरफॉल तक जाने लगते हैं, जहां जाने का सपना दोनों ने कई महीनों पहले देखा था। वहीं ईवा एक आदमी के कपड़ों में थी ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। जहां काफी दूर आने के बाद वे एक स्टोर से शॉपिंग भी करते हैं, जहां ईवा पाती है कि अब औरतों की सारी ही चीजें फ्री हो चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें इस्तेमाल करने वाली कोई बची ही नहीं थी। तो ईवा अब उन्हें लेने लगती है और उसे वो सामान लेता देख अब स्टोर का मालिक जान पाता है कि ये एक लड़की है। दरअसल उसने पिछले कई सालों से कोई लड़की देखी ही नहीं थी। तो वो अब ईवा को देख बौखला जाता है, जहां विल जल्दी से गन पॉइंट पर उसे चुप रहने का कहकर ईवा के साथ वहां से सामान लेकर भाग जाता है। अब यहाँ से वे आगे बढ़ने लगते हैं। वही अब हमें वो समय दिखाया जाता है जब वो वायरस नहीं फैला था, जहां विल कई सालों की डेटिंग के बाद ईवा के घर शिफ्ट हो रहा था। मगर तभी वे न्यूज में देख पाते हैं कि कोई अजीबोगरीब मीटोराइट पृथ्वी के पास से गुजर रहा है, मगर वहां किसी ने भी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के वातावरण में वहीं एलियन रॉक फैलने लगती है, जिससे कि सभी हैरान थे, क्योंकि वे ऐसा कुछ पहली बार देख रहे थे। और तभी बाहर से ईवा की दोस्त कैरोलिन आई, जो कि उस राख में सनी हुई थी, और वो अंदर आते ही अब बेहोश होकर गिर पड़ती है। वहीं प्रेजेंट में विल और ईवा अब रात को रुकने के लिए एक मोटल में जाते हैं, जहां से वे जान पाते हैं कि अब कई सारे लोग सरकार से पैसे पाने के लिए औरतों को ढूंढकर सरकार के हवाले करते हैं। अब यहाँ से वे छुपते हुए अपने रूम में रात बिताते हैं, और जब अगली सुबह दोनों शहर से बाहर निकल ही रहे थे, तभी वह कहती है कि उसे एक अरसा हो गया है नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में जाए, तो वो मरने से पहले एक आखिरी बार रेस्टोरेंट में जाना चाहती है। अब विल उसे पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां अब टीवी में न्यूज आ रही थी कि वैज्ञानिक अब औरतों के ना होने से आर्टिफिशियल भ्रूण से बच्चा पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर अभी के लिए वो भी कामयाब होता नहीं दिख रहा। तो दुनिया भर की सरकारों ने अब किसी भी जिंदा लड़की को सरकार के हवाले करने का इनाम काफी ज्यादा बढ़ाकर अब पूरे $2 मिलियन कर दिया था, यानी कि अपने करीब 1.5 करोड़ रुपए। अब ये सुन वहाँ मौजूद सारे ही लोग किसी जिंदा लड़की को ढूंढ अपनी किस्मत बदलने की बातें करने लगते हैं। वहीं विल पाता है कि अब बीमार होने से ईवा के कान से खून निकलने लगा है, तो कोई उसे देख न ले। विल उसे वहां से लेकर भागने लगता है। वहीं दोनों को भागते हुए अब रेस्टोरेंट के मालिक आर्थर और उसका बेटा केसी देख लेता है, और दोनों को ही उन पर शक हो जाता है। वहीं ईवा के ऊपर वायरस का पहला असर दिख चुका था, तो ईवा के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, जिससे कि दोनों काफी ही दुखी होते हैं। मगर ईवा के आखिरी दिन अच्छे से बीते, इसके लिए वे अब जंगल में हाइकिंग करते हुए उसी सीक्रेट वाटरफॉल तक जाने लगते हैं, जहां विल ईवा के लिए दुखी था। वहीं वह अपना आखिरी टाइम अच्छे से बिताना चाहती थी। वहीं अब फिर से पास्ट दिखाया जाता है, जहां कैरोलिन के बेहोश होने के बाद ईवा और विल उसे हॉस्पिटल लाए थे, मगर कुछ ही समय बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अब वे पा रहे थे कि उनके आसपास बहुत सारी औरतें उस राख के गिरने से बीमार हो रही हैं, और अजीब कारणों से अब सिर्फ औरतें ही हैं जो कि मारी जा रही थी, जबकि मर्दों को इससे कुछ नहीं होता। अब यहाँ से ईवा की जान बचाने के लिए विल ने हॉस्पिटल से ही 2 हेजमेट सूट्स चुराए, और दोनों वहाँ से छुपते छुपाते सीधे अपने घर लौट आए। अब यहाँ से उन्होंने ईवा के पिता महेश को फोन किया, जो कि खुद एक डॉक्टर था, जो कि बता रहे थे कि उसके वहाँ भी आसपास वायरस काफी ज्यादा फैल चुका है और लगातार सारी ही औरतें मरती जा रही हैं। तो उनके अनुसार दोनों को अंदर ही क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, और जिसके बाद विल ने सब कुछ सील करना शुरू कर दिया। मगर अब इसके लिए उसे खुद भी ईवा से दूर रहना था, क्योंकि ये वायरस उसके थ्रू भी ईवा तक पहुंच सकता था। अब यहाँ से कई महीने गुजरते गए, मगर किसी को भी इसका इलाज नहीं मिला। वहीं लगातार दुनिया भर से औरतें खत्म होती गई, जहाँ दोनों ने ईवा को गवर्नमेंट के सेफ हाउस भेजने की भी सोची, मगर वे जल्दी ही जान गए कि वहाँ लड़कियों पर काफी दर्द भरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और वहीं से विल ने ईवा को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो कि हमने शुरू में देखा था। वहीं उसने ईवा को अपना फोन तक इस्तेमाल करने से रोक दिया कि कहीं गवर्नमेंट ईवा को ट्रेस ना कर ले, जिससे कि अब ईवा समय के साथ टूटती चली गई।
क्योंकि अब वो बाहर जाना तो दूर, बाहर किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। वहीं प्रेजेंट में दोनों जंगल में हाइकिंग के बाद एक कैंप लगाकर सो जाते हैं। वहीं विल तो जैसे वहां था ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो ईवा को खोने वाला है। मगर ईवा अब उसे कुछ वक्त फ्री होकर जीने को कहती है, जिससे कि अब विल उसके साथ मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू करता है। वहीं अब रेस्टोरेंट से वहीं बाप बेटे की जोड़ी आर्थर और केसी दिखाए जाते हैं, जिनको रेस्टोरेंट में ही ईवा पर शक हो गया था और वे दोनों अब $2 मिलियन का रिवॉर्ड पाने के लिए ईवा को पकड़ने जंगल में आ चुके थे। वहीं उनके पास एक गन भी थी। जबकि दूसरी ओर जंगल में ईवा और विल फिर से कैंप लगा सोने लगते हैं, जहाँ दोनों अब कई महीनों बाद फिर से इंटीमेट होते हैं। हालांकि इसी के तुरंत बाद ईवा को दौरे पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब उसमें वायरस का असर बढ़ता ही जा रहा था। अब सुबह ईवा थोड़ा जल्दी उठकर पास में ही घूमने जाती है, मगर अब उसके पीछे से दोनों बाप बेटे विल को बंधक बना लेते हैं और पूछने लगते हैं कि उसके साथ आई हुई ईवा अब कहाँ है। अब दोनों को ही ईवा दूर से देख लेती है और वो जल्दी से वहां से जंगल के और अंदर भाग जाती है। हालांकि आर्थर ने ईवा को भागते हुए देख लिया था और वो उसका पीछा भी करता है, मगर ईवा उसके हाथ नहीं आती। अब यहाँ से दोनों बाप बेटा विल को बांधकर ईवा का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवा विल को छुड़ाने के लिए जरूर आएगी। अब ऐसे ही इंतजार करते हुए फिर से रात हो चुकी थी। जहाँ केसी बाहर विल की निगरानी में था, वहीं उसका पिता आर्थर अंदर टेंट में जाकर सो गया था और अब ईवा विल को बचाने के लिए एक प्लान बनाकर आ चुकी थी और वो अब बिना कपड़ों के ही केसी के सामने आती है। वहीं केसी, जो कि एक टीनेजर था और जिसने कभी कोई लड़की देखी नहीं थी, अब ईवा को बिना कपड़ों के देख बहक जाता है और इसी का फायदा उठा ईवा उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है और यहाँ से वो जल्दी से विल को छुड़ाती है और विल यहाँ से अब एक गन लेकर टेंट में सो रहे आर्थर को भी गोली से जान से मार देता है। अब यहाँ से सुबह दोनों और आगे बढ़ते हैं और फाइनली उस सीक्रेट वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें आना था। अब यहाँ से ईवा काफी खुश थी, क्योंकि वो अपना बचा हुआ समय यहाँ नेचर के बीच विल के साथ बिता पाएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो आपको वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।